Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about future continuous tense. ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में रहा होगी, रहे होंगे तथा भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, न होती है, कार्य के जैसे न होने की संभावना होती है, क्या कहलाती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नकारात्मक वाक्य कहलाती है। नकारात्मक वाक्य को इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में तो नकारात्मक वाक्य ही कहते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात किया जाए, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहेगा? विल या शैल। जैसा कि यहाँ कॉर्नर पे लिखा हुआ है, विल या शैल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल। सब्जेक्ट का हिंदी मीन होता है कर्ता। तो इसका स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर जानते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को प्रॉपर, जैसे मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है। जो मेरा कंटिन्यू इंग्लिश का क्लासेस चल रहा है। सब्जेक्ट मीन होता है क्या? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा, चाहे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं और बेहतर तरीके से करना चाह रहे हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरे वीडियो में स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिए। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो भी मैं पिछले क्लासेज इंग्लिश ग्रामर की प्रोवाइड की हूँ उसको आप जाकर देखिए और चैनल पर विजिट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के बीच शेयर भी करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए एग्जाम्पल नंबर 1 आप सभी को बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एग्जाम्पल नंबर 1, वह वहाँ नहीं रह रहा होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही विल नॉट बी लिविंग देयर। ही हमारे क्या? सब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट प्लस बी वर्ब का हमारा वर्ब क्या, कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर वर्ब का हमारा लिव, अब उसका आईएनजी फॉर्म रहेगा तो लिविंग देयर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट बी लिविंग देयर। एग्जाम्पल नंबर 2, रवि पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। यानी बता रहा है कि किसी कार्य को फ्यूचर में जो हो रहा है, रवि पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। यानी जो रवि को पुस्तक पढ़ने की संभावना, वो नहीं पढ़ रहा होगा। रवि विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। व्हाट इज रवि? रवि सब्जेक्ट, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। रवि के साथ विल क्यों लगा है ये भी जान लीजिए। विल हमारा क्या है? किसके साथ लगेगा? मैं बताई हूँ, आई और वी के साथ सेल लगेगा। बाकी सब्जेक्ट जितने भी करता रहे सबके साथ विल ही लगेगा। तो सेम रवि नेम है तो रवि के साथ विल लगेगा। विल के जस्ट बाद नॉट प्लस बी। रीड हमारा वर्ब है, उसका आईएनजी फॉर्म होगा रीडिंग। और बुक हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 3, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। यानी हम इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर में किसी कार्य के होने की, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, वो भी ना, पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। द बर्ड्स सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट बी फ्लाइंग वर्ब क्या हमारा? फ्लाई, आईएनजी फॉर्म फ्लाइंग इन द स्काई। द बर्ड्स विल नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। एग्जाम्पल नंबर 4, श्याम दिल्ली नहीं जा रहा होगा। श्याम विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। श्याम सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट प्लस बी, गो वर्ब आईएनजी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म गोइंग। टू दिल्ली हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। श्याम कहाँ को नहीं जा रहा होगा? क्वेश्चन कर दिया जाए, श्याम दिल्ली नहीं जा रहा होगा। श्याम विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तुम गांव नहीं जा रहे होगे। यू शैल नॉट बी गोइंग टू विलेज। यू हमारा क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब। शैल यहाँ पे क्यों लगा यू के साथ? मैं पहले ही बताया, आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू के साथ शैल लगेगा। शैल के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का नॉट प्लस बी, गो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू विलेज हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
एग्जाम्पल नंबर 6 एंड लास्ट एग्जाम्पल, मोहन नहीं आ रहा होगा, मोहन विल नॉट बी कमिंग। व्हाट इज मोहन? मोहन विल नॉट बी कमिंग में मोहन इज सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब के जस्ट वर्ब नॉट प्लस बी, कम क्या वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, कमिंग ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप सभी को मैं एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 बताई हूँ, जिससे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी मैं पिछले वीडियो में बता दूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, उसको आप देखिएगा। उसे देखने से आपको काफ़ी सीख मिलेगा। उसी का जस्ट अपोजिट निगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे बोला वह वहाँ रह रहा होगा, निगेटिव क्या होगा? वह वहाँ नहीं रह रहा, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। इस तरह से होता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, निगेटिव क्या होगा? पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे होंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।